हेलो स्टूडेंट्स, ई क्लासेस बाय मनीष सर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान विषय में अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र का मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली। मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली में हम बैंकिंग सिस्टम्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत सारे बैंकों के बारे में पढ़ा, जाना और समझा, वित्तीय संस्थाओं को देखा, समझा, जाना। एक जो नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है स्व सहायता समूह। स्व सहायता समूह ज़्यादा कुछ नहीं है, वह है लो इनकम ग्रुप्स के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। वे लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, उनके जीवन में बचतों को, सेविंग्स को बढ़ाने के लिए, उनके जीवन में स्वावलंबन लाने के लिए, उनको रोजगार के नए अवसर मुहैया कराने के लिए स्व सहायता समूह कॉन्सेप्ट को लाया गया है। तो आज हम इसी स्व सहायता समूह को पढ़ने और समझने जा रहे हैं। चलिए, मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली, और आज का हमारा विषय है स्व सहायता समूह। स्व सहायता समूह गरीब व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है। इन समूहों का गठन आपसी सहयोग द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। यह समूह अपने सदस्यों के बीच छोटी छोटी बचतों को बढ़ावा देता है। इन बचतों को बैंक में जमा किया जाता है। बैंक के जिस खाते में राशि जमा होती है, वह खाता समूह के नाम पर होता है। सामान्यतः एक समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 20। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि स्व सहायता समूह जो है वह गरीब व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है। गरीब मतलब ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, उनका एक स्वैच्छिक संगठन है, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और कुछ धन राशि को एकत्र करते हैं। अपनी छोटी छोटी बचतों को ये बढ़ावा देते हैं। और जब ये किसी भी तरह का कोई इकाई स्थापित कर लेते हैं या कोई तरह छोटे छोटे कोई व्यापार करते हैं समूह के माध्यम से मिलकर, तो उससे जो बचत होती है उस बचत राशि को बैंक में जमा करते हैं। बैंक में खाता जो है किसी एक समूह के, किसी एक व्यक्ति के नाम पे नहीं होता। खाता जो है वह पूरे समूह के नाम पे होता है। हर समूह का एक नाम भी होता है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि स्व सहायता समूह लो इनकम ग्रुप्स के, कम आय वर्ग के लोगों का एक स्वैच्छिक संगठन है। ये लोग आपस में आपसी सहयोग के माध्यम से अपनी छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करते हैं। इन बचतों को लेकर के वे अपने समूह के नाम से जो खाता खोला है उसे बैंक में ले जाकर जमा करते हैं, और इस तरह से उनकी जो राशि है, उनकी जो पैसा है वह बचत खाते में पहुंच जाता है। समूह में सदस्यों की संख्या अधिकतम 20 तक हो सकती है। ठीक है ना, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है सुमरन स्व सहायता समूह। मतलब जो लोग स्व सहायता समूह खोलते हैं या बनाते हैं, वे उस समूह का नाम भी रख सकते हैं और उसी नाम के आधार पर, उसी नाम से, जो नाम समूह का होता है उस नाम से ही बैंक में खाता खुलता है। ऐसा नहीं है कि रमेश, सुरेश, शीला इनने मिलकर एक समूह बनाया तो रमेश के नाम पे खाता खुल जाए या शीला के नाम पर खाता खुल जाए, ऐसा नहीं है। खाता खुलेगा किसके नाम से? स्व सहायता समूह के नाम से, और उस नाम है सुमरन। कोई और भी नाम हो सकता है, वसुंधरा हो सकता है, धरा हो सकता है, आज़ाद हो सकता है, जो चाहे वो नाम रखा जा सकता है, लेकिन खाता उस समूह के नाम पर ही खुलता है। और समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या मतलब 20 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। प्रायः समूह के सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी पहुंच बैंक आदि वित्तीय संस्थाओं तक नहीं होती। अतः समूह सदस्यों को बचत की ऐसी विधि सिखाता है जो सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपयुक्त है। समूह सदस्यों को कम ब्याज दर पर आसानी से छोटे ऋण भी उपलब्ध कराता है। स्व सहायता समूह प्रायः ऐसे लोगों के लिए अवसर मुहैया कराता है जिनके बैंकों से अभी तक कोई संबंध नहीं बन पाए हैं। बैंकों में ना तो उनके खाते खुले हैं, ना उनके पास बैंकिंग सिस्टम्स की कोई जानकारी है। मतलब सुदूर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले वे लोग जिन्होंने बैंक का मतलब ही नहीं समझा, जिनको ये भी नहीं पता कि हमारे पास पैसा अगर बचता है तो हम उसको बैंक में जमा करके उससे ब्याज हासिल कर सकते हैं। तो स्व सहायता समूह इस तरह के लोगों के लिए जो अभी बैंकिंग पहलुओं से अनछुए रहे हैं, अनदेखे रहे हैं, उनके लिए अवसर मुहैया कराता है स्वावलंबन का, बचत करने का, बैंकों से ऋण लेने का, इत्यादि इत्यादि। इन समूहों ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वीमेन एम्पावरमेंट के लिए
इन समूह ने महत्वपूर्ण भूमिका इस तरह निभाई है कि बहुत सारे स्व सहायता समूह हैं जिनको महिलाओं के लिए भी बनाया गया है, जिन समूह में केवल और केवल महिलाएं ही सदस्य हैं। और इन महिलाओं में इन स्व सहायता समूहों के माध्यम से विभिन्न तरह के छोटे छोटे बिजनेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो कोई किराना दुकान चलाती हैं, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाती हैं, कोई दाल दलिया की इकाई खोल के बैठी हैं। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में ये लोग काम करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इन समूहों ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समूह की बैंक संबंधी गतिविधियों का उद्देश्य समाज के उन गरीब और पिछड़े व्यक्तियों को बैंक से जोड़ना है जिन्हें अभी तक अनदेखा किया गया है। मतलब ऐसे लोग जो कभी बैंक तक नहीं पहुंच पाए, ऐसे लोग गांव में रहते हैं जिनको बैंक का नाम भी नहीं पता है, उनको ये भी नहीं मालूम है कि सेविंग्स किस तरह से की जाए, उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि यदि बचत किसी तरह से हो जाती है तो उस बचत से अपनी राशि में और वृद्धि कैसे की जा सकती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए स्व सहायता समूह ने रास्ते सुझाए हैं और लो इनकम सोर्स व्यक्ति हो या बैकवर्ड क्लास के व्यक्ति हों, उन लोगों को बैंक की गतिविधियों से, बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का काम किया है। किसने किया है? स्व सहायता समूह ने। देश में स्व सहायता समूह महिलाओं का भी हो सकता है, पुरुषों का भी हो सकता है और महिला और पुरुष दोनों का मिश्रित भी हो सकता है। परंतु अधिकतर स्व सहायता समूह महिलाओं द्वारा बनाए गए हैं, वे ही अधिक सफल हुए हैं। ठीक है ना। SHGs मतलब स्व सहायता समूह केवल और केवल महिला सदस्यों के भी हो सकते हैं, केवल और केवल पुरुष सदस्यों के भी हो सकते हैं तथा महिला और पुरुष दोनों सदस्यों के साथ मिलकर भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सफल स्व सहायता समूह हैं महिला सदस्यों वाले, जिसमें केवल और केवल महिलाएं अकेली हैं, वे समूह ज़्यादा सफल हैं। स्व सहायता समूह के गठन के उद्देश्यों पर हम बात करते हैं तो स्व सहायता समूह के गठन के प्रमुख उद्देश्य हैं सामूहिक रूप से संगठित होकर कार्य करने की भावना को विकसित करना। मतलब जो काम हम अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे मान लो रमेश किसी काम को अकेला करता है। रमेश एक बहुत अच्छा कारपेंटर है और वह अपना काम अलग करता है। शीला जो है बहुत अच्छा बांस की टोकनी बनाती है, वह अपना काम अकेले अलग करती है। तो ऐसे अगर अलग अलग तरह के हुनर जानने वाले कम इनकम ग्रुप के लोग, कम आय ग्रुप वाले लोग एक साथ इकट्ठे होकर एक समूह बना लेते हैं और फिर वो समूह में सामूहिक रूप से सांगठनिक भावना से काम करते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। सदस्यों में बेहतर भविष्य के लिए बचत करने की आदत विकसित करना महत्वपूर्ण है। ये कि भविष्य के जोखिमों के लिए या भविष्य की किसी योजना के लिए हमारे पास बचत होना चाहिए। तो इस बचत करने की आदत को स्व सहायता समूह के द्वारा विकसित किया जाता है। सदस्यों को ऋण प्रदान करके स्वरोजगार के अवसरों को सृजन करना। मान लो सदस्यों ने एक स्व सहायता समूह बना लिया, उनके पास में कोई इनकम के सोर्स नहीं है और उनके दिमाग में आता है कि चलिए हम एक किराने की दुकान खोल लेते हैं। तो 10 या 15 लोगों ने मिलकर के किराना दुकान खोली और बारी बारी से वो किराना दुकान में जब जिसको समय मिला अन्य कार्यों से उसको टाइमिंग देते रहते हैं, वहाँ पर सर्विस देते रहते हैं। और इस तरह से जब उस दुकान से प्रॉफिट होने लगता है तो उस बचत से वे लोग बचत राशि को, मुनाफे को बैंक में ले जाके जमा कर देते हैं और बैंक से समय पर ज़रूरत पड़ने पर अन्य सदस्यों को या अन्य बाहरी सदस्यों को ऋण प्रदान किया जा सकता है। और अन्य सदस्य पृथक से कोई रोजगार करना चाहे तो उसके लिए भी अवसर उपलब्ध हो जाता है। सदस्यों में स्वावलंबन की भावना का विकास करना, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर जागृति पैदा करना। मतलब स्व सहायता समूह का उद्देश्य केवल और केवल आर्थिक संबल प्रदान करना नहीं है। स्व सहायता समूह का उद्देश्य शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना भी और सामाजिक सुरक्षा देना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। केवल ये नहीं कि आपको हम अमीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्व सहायता समूह ये नहीं कहता कि चलो सिर्फ आओ और पैसे कमाओ। स्व सहायता समूह का उद्देश्य स्वस्थ शरीर रखना भी है, पोषण आहार देना भी है और उसके लिए अच्छी शिक्षा देना, उसके लिए जागृति पैदा करना। घरेलू हिंसा जैसी गतिविधियों से कैसे जागरूक रहा जाए उसके लिए भी स्व सहायता समूह जागरूकता उत्पन्न करते हैं, जागरूकता पैदा करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्व सहायता समूह का उद्देश्य केवल आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समग्र विकास के लिए चेतना जागृत करता है। ठीक है ना। अगला उद्देश्य है सरकार, बैंक तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करना।
स्व सहायता समूह के द्वारा ग्रामीण वर्ग के लोगों को वित्तीय सुविधाओं के विस्तार में एक हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसको बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई है। भारत में भी इसका विस्तार संपूर्ण देश में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक मोबाइल बैंक की स्थापना की गई है। इसका नाम है लक्ष्मी वाहिनी बैंक। यह बैंक एक गाड़ी में है और चलते फिरते बैंक की तरह काम करता है। इसकी पूंजी 1 करोड़ रुपए है और यह गांव-गांव जाकर ग्रामवासियों को विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराती है यह संस्था। ठीक है ना। चलिए, स्व सहायता समूह को आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम आगे देखते हैं चिटफंड कंपनियों को। चिटफंड योजनाओं का दक्षिण भारत में एक लंबा इतिहास रहा है। मतलब दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, जो आपको नक्शे में इस तरह ये रंगीन में दिख रहे हैं, यहाँ पर चिटफंड कंपनियों का इतिहास लंबा रहा है। दक्षिण भारत के गाँवों में यह बहुत लोकप्रिय है। वहाँ के संगठित और असंगठित दोनों रूपों में संचालित है। वहाँ पर कहाँ पर? दक्षिण भारत में चिटफंड कंपनी जो संगठित रूप से भी चलती है और असंगठित रूप से भी चलती है। चिटफंड जो है भारत में पाई जाने वाली एक प्रकार की बचत योजना है। इसमें क्या होता है? इसमें निर्धारित संख्या में सदस्य बनाए जाते हैं। यह सदस्य पूर्व निर्धारित अंतराल के पश्चात एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, फिर तयशुदा धनराशि एक स्थान पर एकत्रित करते हैं। मतलब 3 स्टेप हो गए। सबसे पहले तो जैसे मान लो मुझे एक चिटफंड कंपनी बनाना है, तो मैं क्या करूँगा? मेंबर्स को साइन अप कराऊंगा। साइन अप मतलब सदस्य बनाऊंगा। मैंने अपने मित्रों को 4-5 मित्रों को ले लिया और उनको अपना चिटफंड कंपनी का सदस्य बना लिया और ये सबको सूचना दे दी कि एक काम करते हैं, हम एक स्थान निर्धारित कर लेते हैं, किसी होटल पे, किसी गार्डन पे, किसी के अन्य किसी मित्र के मकान पर या मेरे खुद के मकान पर, या एक ऑफिस बना लिया, वहाँ पर एक साथ मिलकर बैठ गए। बैठने के बाद हमने चर्चा किया कि चलिए अब हम 20-20 हज़ार रुपये हम 5 सदस्य मिलकर इकट्ठे कर लेते हैं। तो सारे सदस्य एक जगह पर इकट्ठे हुए और 20-20 हज़ार रुपये उन 5 लोगों ने कलेक्ट कर लिए। कितने हो गए? 1 लाख रुपये। फिर इस धनराशि को नीलाम किया जाता है। कैसे नीलाम किया जाता है? 1 लाख रुपये हो गए। अब उन 5 मेंबरों में से ये बोला जाएगा कि इस 1 लाख रुपये को ले लीजिए और 6 महीने के लिए आपको दे रहे हैं। 6 महीने बाद आप कितनी राशि वापस करेंगे? तो नीलामी शुरू होती है। एक मेंबर बोलता है मैं 1 लाख के 1,05,000 दूंगा। दूसरा बोलता है मैं 1 लाख के 1,07,000 दूंगा। एक बोलता है मैं 1 लाख के 1 लाख लेकर 1,10,000 दूंगा। कोई और मेंबर बोली नहीं लगाते। तो इस तरह से जिस मेंबर ने बोला कि मैं 6 महीने बाद इस 1 लाख रुपये के बदले में 1,10,000 रुपये लौटाऊंगा, उसको यह राशि दे दी जाती है। मतलब इस नीलामी में जो सबसे ज़्यादा सबसे ऊंची बोली लगाता है उसको यह धनराशि सौंप दी जाती है। इस प्रकार चिटफंड योजनाएं किसी पंजीकृत वित्तीय संस्था या रिश्तेदार भी आपस में मिलकर चलाते हैं। उद्देश्य में भिन्नता के साथ साथ अलग अलग तरह की योजनाएं देश में चल रही हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने स्व सहायता समूह के गठन का उद्देश्य, चिटफंड कंपनी, इनको समझ लिया। चलिए अब स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इन प्रश्नों को आपको हल करना है, तो पहले इनको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इस वीडियो पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको नोट कर लें। पहला है स्व सहायता समूह किसे कहते हैं? दूसरा, स्व सहायता समूह में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तीसरा, स्व सहायता समूह के गठन के उद्देश्य लिखिए। और अंतिम प्रश्न है चिटफंड क्या है, स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इन प्रश्नों को आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है और अपने सब्जेक्ट टीचर से उसकी जांच करा लेना है। यदि स्व सहायता समूह या चिटफंड कंपनी या मुद्रा वित्तीय प्रणाली से संबंधित किसी भी चैप्टर को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो के साथ में आप अपनी किताब का अध्ययन करते रहिए। जब भी आप ई क्लासेस बाय मनीष सर के ये वीडियो देखते हैं तो साथ में आप अपनी किताबों को जरूर रख लीजिए, अपनी टेक्स्ट बुक को, पाठ्य पुस्तक को, और इसके बाद आप मैच करते हुए अगर पढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए अपनी सामाजिक विज्ञान की किताब, साथ में ई क्लासेस बाय मनीष सर के वीडियोज़ देखते रहिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।